डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में अध्यापक दिवस मनाया जा रहा है। भारत की भूमि पर शिक्षाविद के तौर पर राधाकृष्णन का अहम योगदान रहा है। उनका हिंदू धर्म का गहन अध्ययन और पश्चिमी विचारधारा के खिलाफ हिंदू दर्शन शास्त्र के विचारों को मजबूती से रखना उनके कुछ अहम कार्यों में से एक है। अपने पूरे जीवन को उन्होंने शिक्षा के प्रति समर्पित किया। 5 सितंबर उनके जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। दरअसल शिक्षक दिवस की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन यात्रा से जुड़ा हुआ है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित रहा है। ये वो व्यक्ति है जिन्हें 20 शताब्दी के महानतम विद्वानों में से एक माना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के अहम पहलुओं पर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ। वो एक महान भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और राजनेता थे। उन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति और उससे पहले 1952 से 1962 तक पहले उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया। इससे पहले 1949 से 1952 तक वो सोवियत संघ यानी अब रूस में भारत के राजदूत रहे। वो 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU और 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। वो 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली विद्वानों में माने जाते हैं, खासकर तुलनात्मक धर्म और दर्शन के क्षेत्र में। 1921 से 1932 तक वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक और नैतिक विज्ञान विषय के प्रोफेसर थे और 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। शिक्षा और प्रारंभिक करियर। राधाकृष्णन ने अप्रैल 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शनार्थ के शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1918 में वो मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने महाराजा कॉलेज में पढ़ाया। इस समय तक वो कई मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेख लिख चुके थे, जैसे द क्वेस्ट, जर्नल ऑफ फिलॉसफी और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स। उन्होंने अपनी पहली किताब द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिखी, जिसमें उन्होंने टैगोर के विचारों को भारतीय आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति कहा। उनकी दूसरी किताब द रेन ऑफ रिलीजन इन टेम्परेरी फिलॉसफी 1920 में प्रकाशित हुई। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1926 में उन्होंने लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की बैठक में भाग लिया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन सम्मेलन में भी गए। 1929 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के मैनचेस्टर कॉलेज में जीवन के आदर्श विषय पर हिवर्ट्स व्याख्यान दिए, जिसे बाद में किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। उसी साल उन्हें मैनचेस्टर कॉलेज में प्रोफेसर बनने का मौका मिला, जिससे उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म पढ़ाने का अवसर मिला। 1931 में उनकी शिक्षा सेवाओं के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। हालांकि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया और डॉक्टर कहलाना पसंद किया। आगे का शैक्षणिक जीवन। 1936 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पेल्डिंग प्रोफेसर बने और ऑल सोल्स कॉलेज के सदस्य चुने गए। 1936 और 1937 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया और आगे भी कई बार उनका नाम प्रस्तावित हुआ। 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनने के लिए आमंत्रित किया और वो 1948 तक इस पद पर रहे। राजनीतिक जीवन। भारत की आजादी के बाद राधाकृष्णन ने 1946 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व यूनेस्को में किया और 1949 से 1952 तक वो सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वो संविधान सभा के सदस्य भी बने। 1952 में वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और 1962 में दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। भारत के इस महान शख्स के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी को विशेषकर सभी परिश्रमी शिक्षकों को शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्तिष्क के पोषण के प्रति शिक्षकों का समर्पण एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा उल्लेखनीय है।
हम एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जीवन और विचारों को भी उनकी जयंती पर याद करते हैं। ऐसी महान शख्सियत का भारत की भूमि पर जन्म लेना भारत की विद्वता को दिखाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन आज के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। ऐसे में आज जहां भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता घट रही है, तो साथ ही भारत तकनीकी शिक्षा के मामले में पिछड़ रहा है। ऐसे में भारत की शिक्षा व्यवस्था में सीमित संसाधनों में अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए, ये राधाकृष्णन का जीवन दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।